Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Our today's guest is a very special, remarkable personality who won the Super Housewife 2012 award. She has given an important phase of her life to theater, TV, short films, and movies. Despite all her achievements, she prefers to be called a housewife. Let's meet the captivating individual whose name is ज्योति नागपाल जी। मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए सर। बस बहुत अच्छा। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आजकल क्या कर रही हैं आप, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं? आजकल जो प्रोजेक्ट मिलता है, अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, सब करते हैं। हम्म। और यूट्यूब है दिल्ली में, एक्चुअली ज्यादा यूट्यूब का है, हम्म। फेसबुक का भी है, एंड वेब सीरीज भी है, हम्म। और एड्स भी हैं। तो हम्म। सब काम है दिल्ली में भी, बहुत अच्छा काम है। कई हम्म। बार हमें लगता है, वैसे मुंबई में तो है ही ज्यादा, बट जी। दिल्ली में भी अच्छा काम है। हम्म। तो खुद को बिजी रखने के लिए कि हम्म। काम करते रहने का इतना जुनून है, या बोलो कीड़ा है कि हम्म। काम तो करना ही है। हम्म। तो सब काम है दिल्ली में, बहुत अच्छे काम है। हम्म। तो सब चैनल्स के लिए कर रही हूँ, फेसबुक के लिए भी एंड हम्म। यूट्यूब के लिए भी, सीरीज भी, वेब सीरीज, सब हम्म। एड्स भी कर रही हूँ। हम्म। मैम, आमतौर पर देखा जाता है कि हम एक तरफ तो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे कंट्री में देवियों की पूजा होती है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें और आर्टिफिशियल बातें भी करते हुए हम अच्छे अच्छे लोगों को देखते सुनते हैं। मगर हम यह भी देखते हैं कि जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं, जो एक्चुअली मुझे लगता है, बहुत से लोगों को लगता है कि दरअसल वही एक्चुअल होम मेकर है। तो हाउस वाइफ को अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपकी मदर क्या करती हैं, आपकी वाइफ क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं। बड़े कोल्ड वे में आंसर देते हैं। मगर आपको मिला है सुपर हाउस वाइफ का अवार्ड 2012 में। इसको बोलने में, मैं जब प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो बोलने में ही एक बड़ा अच्छा फील हो रहा है, साउंड आ रहा है, एक ग्रेविटी फील हो रही है। तो जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए तो एक इंस्पिरेशन है ही। तो आप ये बताइए कि सुपर हाउस वाइफ, ये जो अवार्ड है, ये क्या है, आपको क्यों मिला? और बाकी जो हाउस वाइफ्स हैं, हमारी मदर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स, वाइफ्स, वो इसको अचीव करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? अपने मैं यही बोलूंगी कि हाउसवाइफ को वैसे किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो एक घर को अच्छे से चलाना, एक सबकी रिस्पेक्ट करना, सबको प्यार करना, अपने घर को अच्छे से चलाना, यही एक प्यार ही एक हाउसवाइफ के लिए अवार्ड है। हम्म। सबका प्यार, सबका साथ, हाउसवाइफ के लिए यही अवार्ड है। ये हम्म। तो लकीली बोल सकते हैं, चांस की बात है, मैं हाउसवाइफ हम्म। ही थी, क्योंकि बीच में मैंने बहुत काम में अपने गैप किया। तो हम्म। हाउसवाइफ, बच्चों की केयर करना, हम्म। बच्चों को संभालना, वही चल रहा था। एक हम्म। रूटीन लाइफ जो होती है एक लेडी की, फैमिली को टाइम देना, हम्म। बस पूरा ध्यान बच्चों पर देना, वो सब चल रहा था। तो सडनली टाइम्स ऑफ इंडिया में हमने देखा, एक आर्टिकल आया कि सुपर हाउसवाइफ अवार्ड हो रहा है। हम्म। तो ऐसे ही हम सुबह जैसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, बच्चे स्कूल हम्म। गए हैं, हम पेपर देख रहे हैं कि अच्छा चलो फिल कर देते हैं। हम्म। तो अच्छा, उसमें काफी क्वेश्चंस थे, मैंने उसको फिल किया कि चलो भर देते हैं। एक नॉर्मल, एक हम्म। जैसे एक चल रहा होता है रूटीन, तो उसमें हमने भर दिया। हम्म। तो फिर हमारे पास कुछ दिन बाद आया
इंफॉर्मेशन कॉल आई, मैसेज आया कि 17-18 thousand एंट्रीज हुई हैं, जिसमें से आपका टॉप 100 में सिलेक्शन हुआ है। तो 100 के इंटरव्यू के लिए भी हम गए। तब तब वहां जाकर लगा कि हाँ, बहुत फीमेल्स हैं जो बहुत इसकी तैयारी के लिए तैयारी से आई हैं, खूब सज धज कर, खूब अच्छे गहने और बहुत। और मैं गई सिंपल जैसी मैं हूँ, मतलब मैंने अपने आप को वैसे ही रखा जैसी मैं हूँ, जैसी मैं उस टाइम थी। कि हम लोग गए, मैंने इंटरव्यू दिया तो नरेश मैम थी मेरे सामने, अच्छी अच्छी महिला आयोग की महिलाएं डॉक्टर थी अरुणा बूटा प्रेजेंट। जी भी आई थी। डॉक्टर अरुणा ब्रूटा, डॉक्टर अरुणा ब्रूटा की टीम ने ही वो क्वेश्चनेयर रेडी अच्छा। किया था। उस बेसिस पे उन्होंने ऐसे टॉप 100 में सिलेक्ट किया। देन ठीक है, जैसी हूँ, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन, मेरा आंसर शीट सामने थी उनके, उन्होंने उस बेस पे मेरे से कुछ पूछा, मैंने वैसे ही बताया। बच्चे कितने हैं, अगर ये सिचुएशन होती है तो नॉर्मल जैसे हम हैं वैसे ही, कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं की। तो आ गए, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पता चला कि टॉप 12 में सिलेक्शन हो गया। तो फिर हुआ, ये राउंड चला, श्रेया घोषाल आई श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में। तो आस एनजीओ का मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी कि वो एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे पता ही नहीं चला, कि ऐसा लगा कि जैसे ये जिंदगी में क्या हो गया, एक लाइफ में नॉर्मल जो चल रही थी, इतना उत्साह, इतना एक नॉर्मल से हटकर जो चीजें हो रही थी, रेडिकल बहुत चेंज। अच्छा लग रहा था। बच्चे भी छोटे थे, तो बहुत अच्छा था। बहुत घबराहट का भी था। तो एक नॉर्मल हम चलते रहे जैसे हम हैं। तो उसमें भी क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चंस थे, तो टॉप 6 में आई। टॉप 6 के बाद फाइनल क्वेश्चन आया, उसका भी जवाब वही दिया जैसी मैं हूँ। हाउसवाइफ की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या खासियत क्या होनी चाहिए। तो वो जो 45 सेकंड में, आप सोचिए कि माइंड में हम कुछ बना तो सकते नहीं है, 45 सेकंड्स में वो ही आएगा जैसे आप हो। आप उसको कुछ घुमा नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अचानक से जब पता चला कि आप जीत गए हो, तो लगा कि शायद कुछ ऐसी खासियत है, या ऐसा कुछ तो है, ब्लेसिंग्स है, प्यार है बच्चों का, घर का, पेरेंट्स का। तो हाउसवाइफ अवार्ड मिला, तो बहुत उस टाइम तो बहुत अच्छा लगा। फिर था कि हाउसवाइफ ही तो है, वही रहना है। तो ये अपने आप में एक शायद पहली बार हुआ था, फर्स्ट टाइम था। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बेटा बहुत छोटा था, तो उसको लगा मम्मा आपने गाड़ी जीत ली, आपको गाड़ी मिल गई। तो बहुत अच्छा टाइम था, अच्छा लगा। तो यही कहना चाहूंगी अभी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि इससे एक रिकग्निशन तो मिलता ही है, बाकी लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलता है बहुत। कि यस, आप किसी यस, भी काम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और तब जबकि आप होम में करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे, और आप जैसे हैं आप वैसे रहिए, आप वैसे रहिए। तो अपने आप चीजें अच्छी होती जाती हैं, सब काम अच्छे होते जाते हैं। तो हमसे भी बहुत और मैं नहीं बोलूंगी कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं थी, बहुत थी, बहुत थी। बट जो होना होता है वही बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। मैम, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, डॉक्टर अरुणा बूटा जी मैम को, जब मैं कॉलेज में था तो उनका एक शो आया करता था रेडियो पर। तो मुझे याद है मैं हर शाम को उनके शो को सुना करता था। तो मेरा ये क्वेश्चन ये भी है कि आप तो उनसे मिली, मैं तो कभी उनसे मिला नहीं हूँ। तो आप उनसे मिली, आपका इंटरेक्शन हुआ, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ? बहुत अच्छा, मतलब हम्म। उनको देखकर बहुत वो है कि डॉक्टर अरुणा ब्रूटा कितना हम्म। बड़ा नाम है, हम्म। और क्या पर्सनैलिटी है, मतलब वो। बट उनसे मिलकर ज्यादा रूबरू तो मैं नहीं हो पाई, हम्म। और जितना मैं शॉर्ट टाइम के लिए मिली, बिल्कुल। तो बहुत प्यारी हम्म। एक इंसान है, जिनके फेस पे बस एक सॉफ्टनेस और हम्म। एक बहुत अच्छी है, मतलब। हम्म। और उसके पीछे जो वो इतनी इंटेलिजेंट है, जो हम्म। उनका किस तरह से वो सोचती हैं, हम्म। और बट उनके चेहरे पे इतनी मासूमियत, और हम्म। अपनी बात कितने आसानी से वो कह देती है। हम्म। तो बहुत बहुत अच्छी इंसान है। जब मेरे पास वो क्वेश्चन आया, मैंने जब वो स्लिप निकाली कि डॉक्टर अरुणा ब्रूता मेरे से क्वेश्चन पूछेंगी, हम्म। तो कहीं ना कहीं मेरे मन को बड़ी अच्छा लगा कि हम्म। मैम मेरे से क्वेश्चन पूछेंगी। और ये एक तरह से मेरे लिए भी इम्तिहान है, या एक
शायद मुझे लगे कि मैं उनके किसी क्वेश्चन का जवाब कैसे देती हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे टाइम में उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो बहुत अच्छा लगा। और शी इज सच सच नाइस लेडी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैम आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब लोगों को थोड़ी बहुत भी कुछ अचीवमेंट मिलती है तो वो जो गाने की लाइन है, आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते, ऐसा कुछ हो जाता है। तो आप ये बताइए कि आपको तो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, प्रेस्टिजियस एनवायरनमेंट में, प्रेस्टिजियस लोगों के थ्रू मिला, तो ऐसे में आपकी तरफ से या आपका जो सराउंडिंग था, पास पड़ोस रिलेशन, उनमें क्या चेंजेस आया? चेंजेस तो सर ये आया कि पाँव तो जमीन पर क्या, पाँव तो सुबह 6:30 बजे किचन में ही चले गए। हम्म। कि आस पड़ोस वाले इतना खुश हुए, हम्म। क्योंकि उस टाइम लाइव का इतना ज्यादा नहीं था। वो यूट्यूब पे लाइव किसी हम्म। ने देखा, कुछ कुछ देखा, क्लियर नहीं था। तो सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में विद पिक्चर विद हम्म। क्राउन, और बहुत सुंदर सुबह सुबह ही आ गई, रात को ऑलरेडी लेट तक हम्म। इवेंट चला। हम्म। तो सुबह सुबह आस पड़ोस वाले घर आ गए हम्म। कि हमें तो चाय पिलाइए, हमें हम्म। तो पार्टी दीजिए। तो हाउसवाइफ का अवार्ड को मैं एक निभाते हुए, जो मुझे क्राउन मिला था सुपर हाउसवाइफ का, हम्म। उस क्राउन को लेकर मैं किचन में गई और मैंने अपनी वो ड्यूटी निभाई हम्म। कि सबका वेलकम किया और सबको अपने हाथों से चाय पिलाई। हम्म। तो सच में वो चाय बनाते हुए उस दिन की हम्म। सुबह की मेरे पाँव जमीन पर नहीं थे, हम्म। मैं शायद वो चाय उड़कर ही बना रही थी। तो बहुत अच्छा। बहुत खुशी हम्म। हुई, सबने बहुत सराहा, हम्म। बहुत सराहा। और हम्म। अपने आप में एक पहले ही इस तरह का अवार्ड भारी हुआ था, हम्म। बहुत प्यार मिला। और हम्म। सबका ये क्वेश्चन था, ये हाउसवाइफ अवार्ड क्या है? हम्म। तो बहुत अच्छा हम्म। एक्सपीरियंस था सच में। बट वही सब यही पूछते थे कि अच्छा हाउसवाइफ अवार्ड मिल गया, हम्म। अब तो तुम वो करो। मैंने कहा नहीं, मुझे जिस चीज के लिए अवार्ड मिला है, तो ये तो नहीं वो अवार्ड मिलने के बाद मैं कहीं और चली जाऊंगी। तो उस अवार्ड की वैल्यू तो नहीं रखी ना मैंने फिर। बिल्कुल। उस अवार्ड की असली वैल्यू यही है हम्म। कि मैं अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ड्यूटी आगे निभाती जाऊं, हम्म। जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है कि मुझे बच्चों को भी देखना है, अभी फैमिली को देखना है। तो वो अवार्ड को मैंने एक रिस्पेक्ट रखते हुए हम्म। रूटीन में अपना काम वैसे ही रखा। हम्म। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं हम्म। मॉडल बन गई या मैं इवेंट्स में हम्म। गई, कहीं नहीं हम्म। गई। हम्म। और उस और यही एक उस अवार्ड की एक रिस्पेक्ट थी। सो नाइस। तो ये अवार्ड मैम आपको 2012 में मिला। हाँ जी। तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात मैं कहूँगा कि चाय पर चर्चा की एक्चुअल ब्रांड एम्बेसडर तो आप हैं। मोदी जी ने तो Exactly. 2014 में किया, आपने 12 में ही कर दिया। मैम आपका एक रील हमने देखा जो काफी वायरल भी हुआ अपने समय पर, जिसका टाइटल था कि बेटियों की फिक्र वैसी की वैसी ही है। आप भी किसी की बेटी हैं, आपके आस पड़ोस में भी बेटियां हैं। तो आप इस पर दो चीजें बताइए कि एक तो ये जो रील बनाया, तो क्या इसके पीछे वाकई एक रील वाला मैसेज था या रियल मैसेज था? और दूसरी बात कि ये चल रहा है 2024, तमाम टेक्निकल एडवांसमेंट्स के बावजूद, तमाम तरीके की हम बेटियों के ऊपर चर्चा करते रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपको क्या लगता है कि वाकई आज भी हमें उसी तरीके से बेटियों की फिक्र करनी पड़ रही है? कम से कम मुझे तो लगता है कि वाकई करनी पड़ती है, दिल्ली में रहते हुए। तो आपसे मैं चाहता हूं कि आप ऑनेस्ट आंसर दीजिए मैम। नहीं, वो एक रील ही थी। हम्म। रियल तो होता है। हम्म। होता है। हम डेली न्यूज सुनते हैं या हम्म। मीडिया में कहिए तो उतना अब आता नहीं है। हम्म। अब आता नहीं है मीडिया में, होता बहुत है ये, हम्म। चल रहा है। हम्म। बेटियों की फिक्र है। हम्म। और कहीं ना कहीं हम बेटियों को समझाते हैं कि बेटा ऐसे कपड़े पहनकर मत जाओ। हम्म। आज भी हमें कहना पड़ रहा है, जबकि इतना समय बदल गया है, हम्म। हम किस युग में आ गए हैं, फिर भी हम बेटियों को आज बोल रहे हैं बेटा हम्म। ये कपड़े पहनकर मत जाओ, इधर इस टाइम मत जाओ, या उस क्राउड में जा रहे हो तो ऐसे। तो बेटियां यही बोलती हैं कि हमें क्यों रोकते हो आप, हम्म। हमें क्यों रोकते हो? हम्म। हम उस टाइम बेटियों को क्या समझाएं कि दूसरों की सोच का हम क्या करें, हम्म। कि सोच को हम कैसे बदलें। हम्म। तो हम एक बेटी के माता पिता हैं, हम्म। हमें फिक्र है। हम्म। और हमें ऐसा लगता है कि हम
शायद जो बाहर जो लोग हैं जिनकी सोच सही नहीं है, उनकी सोच को हम नहीं बदल सकते, कोशिश बिल्कुल। करते हैं उनको बदलनी चाहिए। तो हमारे पास एक यही रास्ता है कि हम अपनी बेटियों को ही समझाएं, हम्म, यही है। हम्म, टाइम बहुत बदल गया है लेकिन बेटियों की फिक्र वैसी ही है। हम्म, नहीं आता मीडिया में आज भी। बेटी रात को 11 बजे 12 बजे बाहर जाती है, बहुत डर लगता है। एग्जैक्टली। दिल्ली में लगता है, यस, दिल्ली में हम्म, शायद ज्यादा लगता है, और जगह भी होता है, हम्म, बस नाम दिल्ली का थोड़ा सा ज्यादा हाँ, आता है, क्योंकि कहीं ये तो न्यूज मीडिया में नहीं सेंटर आता। है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा लगता है फिक्र वैसी ही है, और टाइम वैसा ही चल रहा है। बस लोगों की हम्म, सोच बदलनी बहुत जरूरी है, हम्म, बहुत जरूरी है। हम्म, और एक बेटी की माँ बाप होना तो रात को फिक्र रहती है। रियली। आज भी हमें नॉट लगता है बेटा साथ चला जाए। नॉट ओनली रात में, 24 आवर्स मैं तो 24 आवर्स, कहूँगा। यस, हाँ, यस। बिल्कुल। रात को ज्यादा हो जाते हैं, बस ठीक है, हम्म, 24 आवर्स बेटी की फिक्र तो रहती है। हम्म। और जबकि प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि हमें अपने परिवार के लड़कों को भी समझाना चाहिए, और समझाना पड़ेगा, कम से कम टाइम तो आ ही गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं खासकर हमें तो जी। समझाना ही चाहिए, जहाँ हम हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। हम्म, मुझे भी लगता है मैं अपने बेटे को ये समझाती हूँ कि हम्म, जैसे आपकी सिस्टर है, आपको हम्म, बाकी गर्ल्स की भी वैसे ही रिस्पेक्ट करनी है। रियली। हम्म। यस। मैम, आपको फेसबुक के हिसाब से, आपका हमने देखा, हमारी टीम ने देखा, टॉप राइजिंग क्रिएटर ऑफ द वीक रह चुकी हैं। हाँ जी। यहाँ भी एक मैं कहूँगा वन मोर फेदर इन योर कैप। तो ये क्या है मैम, जरा इसके बारे में भी बताइए। इसमें सर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। इसमें बस यही है कि हम जो रील्स बनाते हैं, हम हम्म, अच्छे मैसेजेस, कोशिश यही रहती है। बीच बीच में मजाक भी चलता रहता है, कुछ आजकल फनी वीडियोस भी है कि, बट कोशिश ये रहती है कि हम कुछ भी रील बनाए, कुछ भी वीडियो बनाए तो एक मैसेज पे हो, हम्म, उसका एक मैसेज जाए हमारी सोसाइटी को, हमारे हम्म, समाज को। हम्म, तो वो ज्यादा से ज्यादा वो रील बनाकर हम फिर वो शेयर करते हैं। हम्म, तो कहीं ना कहीं फेसबुक के भी बहुत ऐसे रूल्स हैं हम्म, कि अच्छे अगर मैसेजेस बना रहे हैं तो हम्म, हर बात नोटिस होती है, हर बात चेक की जाती है। हम्म, और अगर कुछ आपका मैसेज गलत जा रहा है हम्म, तो वहां पे आपको अलर्ट भी किया जाता है, हम्म, मैंने जो सुना है। हम्म, तो कहीं ना कहीं शायद मैं कुछ अच्छे मैसेजेस दे रही हूँ, अच्छे रियल। मैसेजेस बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। हम्म, तो फेसबुक को वो अच्छा लगा होगा बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, मुझे ये उन्होंने बिल्कुल। ये और नाम अचीवमेंट पे दिया, अचीवमेंट है, यस, सेलिब्रेट करना अचीवमेंट चाहिए। दिया। यस, बिल्कुल यस। मैम। और आपकी जो मूवीज के जो क्लिपिंग्स होते हैं, शॉर्ट मूवीज होते हैं, रील्स होते हैं, वो वाकई, इसलिए नहीं कि आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं वैसे भी बता रहा हूँ एज ए व्यूअर, कि वो वाकई मतलब आप जिस तरीके से आप उसमें अभिनय करती हैं, तो हर जिस फ्रेम को हम देख रहे होते हैं, बिल्कुल आप उसको जस्टिफाई कर रही होती हैं। हम भूल जाते हैं वाकई देखते समय कि हम ज्योति नागपाल जी को नहीं, हम इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को देखते हैं। और एज एन एक्टर मुझे लगता है कि यही आपकी अचीवमेंट भी है, और ऑडियंस इसको लाइक करती है, तभी इतने व्यूज भी आते हैं। थैंक यू मैम, सर। आपका जो आपकी यादें दूरदर्शन से भी जुड़ी हुई हैं, और दूरदर्शन वालों से हमारा बहुत खास लगाव रहता है। आप ये बताइए कि दूरदर्शन की वो जो यादें हैं, वो कैसी हैं, उस समय का माहौल क्या था। और साथ में आप ये भी बताइए कि जैसा कि हमें पता चला कि आपने एक बहुत लंबा गैप लिया परिवार के लिए, फैमिली के लिए। आमतौर पर लोग साल 2 साल का जब गैप लेते हैं, तो मीडिया, जो हमारे आसपास के हमारी फैमिली वाले भी उसे राइट ऑफ मान लेते हैं, फिनिश। लेकिन आपने इतना लंबा गैप लेने के बाद भी फिर से एक बार आप लाइमलाइट में हैं, सक्सेसफुल हैं। तो ये सब कैसे हुआ, आप ये बताइए। हम्म, आप मुझे वहीं ले गए फिर 25 साल पीछे से आ, मैंने उस टाइम स्टार्ट किया काम, हम्म, दूरदर्शन के प्रोजेक्ट्स किए, छोटे हम्म, छोटे किए, तो हम्म, करती रही क्योंकि शौक था, क्योंकि हम्म, बहुत स्कूल कॉलेज में ड्रामा किया था। हम्म, उस टाइम उम्र भी मेरी एज काफी कम थी, 20 साल की थी, जैसे शादी जल्दी हो गई। हम्म, तो बट अपना एक जो पैशन था, जब बच्चे नहीं हुए थे तो वो करती रही मैं। हम्म, तो दूरदर्शन का फाइनली ये बहुत अच्छा मुझे प्रोजेक्ट मिला। हम्म, योगराज टंडन जी सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, हम्म, सुरेंद्र शर्मा जी ने इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस किया था, और बहुत अच्छे अच्छे उस टाइम के नामी एक्टर्स हम्म, के साथ काम किया। हम्म, और बहुत अच्छा था, हम्म, बहुत एक्सपीरियंस वो बहुत हम्म, अच्छा रहा। उन्होंने मुझे उर्दू लैंग्वेज सिखाई, हम्म,
और बड़ी रिहर्सल्स की हमने, बहुत अच्छा काम। अगर आप जैसे पूछ रहे हैं कि तब कैसा था माहौल, वो तो उसमें तो कुछ ज्यादा ऐसा फर्क नहीं है, बट जो प्रैक्टिस, जो रिहर्सल करते थे वो बहुत होती थी, बहुत रिहर्सल्स होती थी। और शायद एक एपिसोड से पहले हम 7 दिन तो उसकी रिहर्सल करते थे, बहुत रिहर्सल। उन्होंने सिखाया, प्रॉपर लैंग्वेज बताई। और उस टाइम की जो लगन थी, जो एक मेहनत थी, मुझे लगता है आज के दौर में नहीं है। तो बहुत उन्होंने मुझे सिखाया भी। मुझे उर्दू नहीं आती थी, बट मेरे बहुत ऐसे वर्ड्स थे जो उस अजनबी भाई में मुझे बोलने थे, मुझे सिखाए गए और मैंने उसको सीखा और वो काम किया। तो सेट पर सब बोलते भी सकीना ही थे। तो वो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और उस अ, अच्छे लोगों के साथ काम करने का चांस मिला। और अच्छा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा वो। बस उसके बाद फिर छूट गया काम। छूट मीन्स वो ऐसा हुआ कि यस, तो मुझे लगा कि घर को ही अब टाइम देना चाहिए। मेरी बेटी आने वाली थी, तो फिर घर को ही पूरा आई थी मेरे पास। उसके बाद सर बहुत प्रोजेक्ट्स आए मेरे पास, इतने कॉल्स। लैंडलाइन फोन होता था, तो लैंडलाइन पर डेली फोन आता था। तो मैं यही बोलती हूँ सबको, मजाक में, मेरे फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको ही बोलती हूँ, अगर मैंने उस टाइम काम नहीं छोड़ा था तो आज मैं शाहरुख खान होती। ये मजाक में सबके साथ करती हूँ कि आज शायद मैं कहाँ होती। तो पर आज मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं है, सच बताऊं तो मुझे नहीं है कि मैंने क्योंकि मुझे प्राउड है कि मैंने अपने बच्चों को टाइम दिया। मैंने अपने बच्चों को आज बड़ा करके उनकी जिस जगह वो जाना चाहते थे, जो जहाँ चूज किया उन्होंने, जो जो अपना कोर्स, वहां गए हैं। इसलिए प्राउड फील होता है। काम में गैप किया तो ठीक है, बट बच्चों को टाइम दिया, इसलिए वो नहीं होता, रिग्रेट नहीं होता। मैम, ये जो आपकी उस समय की ये जो आपकी थिंकिंग है, दरअसल यही एक्चुअली मॉडर्न थिंकिंग कहलाएगी। हम ऐसे अपने आस पास पड़ोस ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये देखने को मिलता है कि लोगों ने करियर के लिए फैमिली को छोड़ दिया, पर आपने फैमिली के लिए करियर को थोड़े समय के लिए ड्रॉप कर दिया। वैसे तो उस समय छोड़ ही दिया होगा। तो दरअसल ये विमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड जो लोग बातें करते हैं, और हम एक तरफ बातें करते हैं कि आप पहले थिंकिंग चेंज करिए, थॉट प्रोसेस पर अटैक करिए, तो आपके अंदर इतनी एडवांस्ड लेवल फैमिली को लेके चलना, फैमिली ओरिएंटेड होना, जिसमें इंडिया की धुरी है और वो आपके अंदर है। तो ये कैसे है? ये आपके पेरेंट्स के तरफ से आया? आपके ये अंदर से ये इच्छा जगी कि मुझे ये प्रायोरिटी देना चाहिए? क्या कारण थे? किसी को तो कल्चर, संस्कार और बहुत सारी चीजें लोग आर्टिफिशियली बोलते हैं, मगर मैं तो कहूंगा कि हमारे सामने लिविंग एग्जाम्पल है आप, लाइव एग्जाम्पल है आप। बताइए मैम। सर इसके लिए मैं ये बोलूंगी कि ये एक अपनी अपनी सोच है। हम्म। ये बात है। आज आज बहुत फीमेल्स, मेरे घर की भी बच्चियां हैं, हम्म। हमारे फैमिली की भी, जो काम भी कर रही हैं हम्म। और साथ में बच्चों को भी देख रही हैं, रियली। तो मैनेज कर रही हैं। किसी के घर में साथ में बड़े हैं, हम्म। या कुछ हेल्प हो जाती है, मेड की हम्म। हेल्प हो जाती है, हम्म। तो कर रहे हैं। अपनी अपनी सोच है ये। मुझे, मेरे अंदर से ये था कि मैंने फैमिली को चुना। हम्म। मैंने बहुत बड़ा, उस टाइम ये नहीं था कि मेरे पास काम ही नहीं था, या तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करके हटी थी जब मेरा काम, मतलब अब टॉप पे था। टॉप पे जा रहा था, जा मैंने रहा उस था। टाइम पर काम को बंद किया। हम्म। वो मेरी अपनी इच्छा थी, हम्म। वो मेरी खुद की इच्छा थी कि मुझे फैमिली को टाइम देना है, मुझे हम्म। फैमिली के लिए करना है। तो हम्म। वो मेरा खुद का था, मुझे किसी ने रोका नहीं। हम्म। कहीं ना कहीं आप संस्कार ही कह लीजिए हम्म। कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी माँ ने शायद हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, हमें उस तरह से बड़ा किया। हम्म। तो शायद वही संस्कार होंगे कि मुझे भी अपने बच्चे को उतना ही टाइम देना है। तो मैं वो टाइम कम नहीं कर सकती। ठीक है, हम्म। मैं 8 घंटे काम पर चली गई, 10 घंटे, हम्म। तो उतना टाइम मैं मिस नहीं करना चाहती थी मैं। हम्म। ये मेरे ही एक संस्कार ही आप बोल सकते हैं, हम्म। संस्कार ही थे ऐसे। और मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को अपना पूरा टाइम दूं। तो ये सोचकर मैंने फिर अपना काम छोड़ा। हम्म।
मैम, आपने बिगिनिंग डेज से ही सोचा हुआ था कि आपको टीवी फिल्म थिएटर लाइन में जाना है, या बाद में आपने ऐसा कुछ अडॉप्ट किया? सर ये बाद में हुआ, हम्म। क्योंकि मैं हमेशा स्कूल में एक कीड़ा तो देखिए होता ही है। एक बिल्कुल। आपके अंदर एक कुछ ऐसी बात होती है कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, हम्म। या जो आपकी आप करना चाहते हैं, कुछ स्कूल टाइम से कुछ कुछ उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हम्म। तो स्कूल में कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता था जिसमें मैं पार्ट नहीं लेती थी, हम्म। चाहे वो डांस हो, चाहे वो ड्रामा हो, कुछ भी हम्म। हो। इन केस कोई स्कूल में फंक्शन है और मेरा नाम नहीं आया तो मैं तो दौड़ जाती थी कि हम्म। क्या हुआ, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, हम्म। मेरे बिना फंक्शन कैसे होगा। तो हम्म। एक हमेशा से रहता था हम्म। कि, तो वो बस लिए किया। और उसके बाद शादी थोड़ा सा जल्दी हुई, तो हम्म। ऐसे ही बैठे हुए जब लगता है कि ये नहीं अभी कुछ करना है, बोर हो रही हूँ, पढ़ाई भी चल रही थी साथ साथ, हम्म। पढ़ाई भी कर रही थी। तो अचानक से एक उस टाइम सर वो चलते थे, केबल टीवी चलता था। हम्म। हम्म। तो केबल टीवी पे हमारे नीचे उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि एक हमें होस्ट चाहिए एक हम्म। प्रोग्राम के लिए, वीकली उसके लिए। हम्म। और हमारी कॉलोनी का ही केबल था वो। हम्म। तो हम्म। मैं भाग गई कि हाँ, कि मेरी पढ़ाई में से मेरे पास 1 घंटा है, मैं पढ़ रही थी उस टाइम, तो मैं ये काम कर लूं। हम्म। क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो बात फिर वही है कि वो मन की बात होती है कि कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल। हमारी चीज सामने वो चीज आ जाती ठीक है, आती है। तो हम चले जाते हैं। तो फिर बस वहां से एक शुरुआत हुई वापस से कि हम्म। मैंने वो पकड़ लिया। हम्म। तो वहां से किसी ने वो प्रोग्राम देखा तो आगे गया, वहां से देखा तो फिर फाइनली दूरदर्शन तक हम्म। पहुंची। हम्म। तो ऐसे अचानक से शुरुआत हो गई। हम्म। हम्म। तो वाकई सीखा। आप शाहरुख खान की बात कर रही थी, उनका ही डायलॉग था, जहां तक मुझे याद है, कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो सामने कुछ ना कुछ ऐसी चीज आ जाती थी हम्म। हम्म। कि तुम ये वापस कर लो, तुम ये काम कर लो, कहाँ हम्म। जा रही हो। तो फिर कर ही लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि एक्टिंग छोड़ दी तो हम्म। कुछ भी नहीं किया। तो उस टाइम जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे तो बच्चों की जो क्लासेस थी, हम्म। तब नया नया कंप्यूटर आया। अगर मेरी बच्ची उस टाइम इसमें है, प्ले स्कूल में गई है, तो उतने टाइम में मैं कंप्यूटर क्लास चली गई। हम्म। अगर मेरी बच्ची की इवनिंग की डांस क्लास है तो मैंने पेरेंट डांस क्लास ले ली। हम्म। तो फिर मेरी बच्ची जब नर्सरी स्कूल में जाने लगी तो हम्म। मैंने YMCA से हम्म। जर्नलिज्म का कोर्स किया। हम्म। तो वो टाइम मैं यूटिलाइज करती थी। हम्म। जितने टाइम के लिए 4 आवर्स के लिए मेरी बेटी किसी हम्म। स्कूल में है, किसी जगह पे है, तो वो मैं अपना कुछ कोर्स कर लेती थी, हम्म। वो मैं अपना कुछ लर्निंग कर लेती थी। तो उसके साथ साथ, उसके हम्म। टाइम के साथ साथ मैंने अपना कुछ लर्निंग हमेशा रखा। हम्म। बहुत बढ़िया। तो आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बात बात पे डिप्रेस हो जाते हैं, हेक्टिक लाइफ शेड्यूल को लेकर के बहुत सारे उनके एक्सक्यूजेज होते हैं। उनको मैं कहना चाहूंगा कि ज्योति नागपाल जी के लाइफ स्टाइल से और पर्सनालिटी से उन्हें सबक लेना चाहिए। नहीं सर, वाकई आप एक लर्निंग पर्सनालिटी मैं कहूँगा। मैम, वाइल एगो वी वर टॉकिंग अबाउट योर टेली सीरियल अजनबी भाई, आपने भी जिक्र किया। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये टेली फिल्म क्या होता है? फिल्म और टेली फिल्म में क्या डिफरेंस है? टेलीफिल्म सर एक छोटी फिल्म होती है। अच्छा। एक उसको फिल्म तो बहुत बड़ी, जैसे हम देखने जाते हैं थिएटर में, और नॉर्मली जो 3 घंटे की होती है। हाँ जी हाँ हाँ। जी। तो टेलीफिल्म एक उतने बड़े बजट की नहीं होती, हम्म। हम्म। बजट कम होता है। हम्म। और सीरियल से थोड़ा सा बजट ज्यादा होता है। हम्म। तो हम्म। थोड़ा सा उसमें आती है। और इसके पार्ट्स, इसके ये एपिसोड्स नहीं होते। हम्म। हम्म। टेलीफिल्म का एक पार्ट हो जाता है या फिर हम्म। 2 पार्ट्स में। हम्म। तो उसको शॉर्ट और क्रिस्प बोल सकते हैं हम। हम्म। तो एक फिल्म को शॉर्ट और क्रिस्प कर दिया जाए। हम्म। और जो डेली सोप होता है वो थोड़ा सा स्लो चलता है, हम्म। उससे ये फास्ट होता है। हम्म। तो एक शॉर्ट फिल्म टेलीफिल्म हम्म। कह सकते हैं, तो जहां तक मेरी नॉलेज है। मुझे बिल्कुल। खुद को टेलीफिल्म का इतना नहीं आइडिया शायद। लेकिन आपने जितने बढ़िया से आपने डिफाइन किया, मैं तो यही कहूंगा कि ये उस समय का ये OTT हुआ करता था, वेब सीरीज हुआ करता था। यस यस, ये आप कह सकते हैं, बिल्कुल सर। यस। वाकई। मैम, आप जैसे पर्सनालिटी को देख करके जितने भी हैं, आई वुड से पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे वो बियॉन्ड जेंडर, मेल हो फीमेल हो, हर कोई सीखेगा इस इंटरव्यू के बाद, उसको चाहेगा कि हम भी कुछ अडॉप्ट करें, आपसे सीखें।
आप ये बताइए कि हम वेमेन एम्पावरमेंट की तो बातें बहुत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी ड्यूअल थिंकिंग है लोगों की। जैसे कि मैंने देखा है कि जो लोग पर्दे पर आते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, तो उनके साथ फोटो खिंचवाना, उनके बारे में चर्चा करना, उनकी एक एक माइनर डिटेल को जानना, ये तो बहुत अच्छा लगता है। मगर ये वही लोग हैं जो बिहाइंड थोड़ा सा अलग तरीके से भी बातें करते हैं। ये हम ही हैं, वी मीन्स हम ही उस समाज के हिस्सा हैं। तो आप ये बताइए कि क्या इस तरीके के आपके आसपास पड़ोस कभी आपको सुनने को मिला हो, किसी न्यूज से या किसी भी सोर्स से, आजकल तो सोशल मीडिया का है, कि भाई वो सामने तो फोटो खिंचवा रहा था या सेल्फी ले रहे थे वो लोग, मेरे फैंस कह रहे थे, और पीठ पीछे ऐसे बातें करते हैं। आपने कभी सुना, देखा? और कभी देखा सुना तो ऐसे लोगों को आप कैसे हैंडल करती हैं, जिनको आजकल हम ट्रॉलर्स भी कहते हैं? देखिए आशीष जी, जैसे कहते हैं ना हम, धूप है छांव है, जी। एक जैसा तो कभी भी आपको रास्ता मिलेगा नहीं। हम्म। कुछ उसमें ऊपर नीचे तो होगा ही। जी। फिर भी हमें चलना है, हम्म। तो हम रुक तो नहीं सकते, हम्म। आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और अगर आप सही हो तो आप आगे बढ़ते रहो। हम्म। और शायद कहीं ना कहीं अगर इस तरह के लोग हैं ना, तो अ, हमें और अच्छा काम करने का मौका मिलता है, हम्म। उनको बताने के लिए हम्म। कि हम काम कर रहे हैं, हम्म। हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म। और ऐसे लोगों की भी लाइफ में अहमियत होती है। हम्म। ऐसे लोग भी होने चाहिए, हम्म। जिससे एक तो हमें पता चलना चाहिए हमें क्या मतलब। और वो हर किसी काम में है, सिर्फ अगर मैं बोलूं कि इस काम में है हम्म। या इसमें लोग ऐसा कर रहे हैं, सेल्फी क्लिक कर रहे हैं और पीठ पीछे कुछ कह रहे हैं, हम्म। ऐसी बात नहीं है। वो हर काम में है, हम्म। चाहे आप कॉर्पोरेट्स में ले लो, चाहे आप हम्म। कहीं भी ले लो, हम्म। वो आपके साथ हैं। बट हम्म। वही बात वही है, सोच की है। आप हम्म। किसी की सोच नहीं बदल सकते। हम्म। और विमेन एम्पावरमेंट को है, वो बात तो है, हम्म। वो तो है। अब चाहे वो कॉर्पोरेट में है, हम्म। आप कई जगह देखिए किसी किसी ऑफिस में गर्ल्स ही नहीं है। हम्म। और ये तो एक बहुत बड़ा विषय है, इस पे बात होना तो रियली। रियली। तो है, ये चीजें तो हम समझते हैं, पर मुझे ये लगता है कि आपकी राह में ये सब आएगा, और हम्म। आपको आगे बढ़ना है, और हम्म। आपको अपना काम अच्छा करना है। हम्म। और अपना काम अच्छा करके हम्म। उसको, उस इंसान को, पर्टिकुलर उस पर्सन को या उस सोसाइटी को या उस समाज को हम्म। अपने काम से आपको जवाब देना है। हम्म। आर्ग्यूमेंट्स की वो नहीं है आपको। आप किसी से बहस करो तो उसका कोई अंत ही नहीं है, हम्म। कोई नहीं है। अगर आप एक कमेंट करते हो, उसके नीचे 10 कमेंट आएंगे। हम्म। आप अपना काम अच्छा कराओ, उसी से दूसरे लोगों का मुंह बंद करो। हम्म। जो मेरी थिंकिंग है वो ये है, हम्म। बस। कि हम यही तो जितनी थिंकिंग बहस सभी कर की लें, है। मैं आर्ग्यूमेंट्स कर लें, वो कभी खत्म नहीं होंगी। रियली, यही थिंकिंग सभी की है। लोग काफी समय से कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यस, 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 बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सर, मैं भी यही ये मानती हूँ। क्वेश्चन मैंने इसलिए भी पूछा था कि ऐसे कई सारी जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने टाइम टू टाइम ये बात बोला है कि फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं आपसे सीधे सीधे पूछता हूँ कि आपने कभी जो पेमेंट होता है या जो वर्किंग आवर होता है या ट्रीटमेंट जो रोल को लेकर के हो, कि जी जो मेल एक्टर्स हैं उनकी जो बात सुनी जा रही है, उनके अकॉर्डिंग एडिटिंग हो रही है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, या स्क्रीन पर कम स्पेस देना, अभी हाल में ही इसको भी लेकर के कम स्क्रीन स्पेस को हाँ लेकर जी। के भी मुद्दा उठा है। तो आपने कभी इस तरीके के एक्सपीरियंस को किया है या नहीं? और अगर आपने नहीं किया है, क्या ये वाकई होता है? अ, सर लकीली मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, हम्म। क्योंकि मैंने जो भी अभी तक प्रोजेक्ट्स किए हैं, हम्म। वो फीमेल लीड्स के ही ज्यादा रहे हैं हम्म। जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि उस वहां तक अभी मैं नहीं पहुंच पाई हूँ, हम्म। या तो यही कह सकते हैं। हम्म। तो मेरे साथ तो ये नहीं हुआ, सुना मैंने भी है, हम्म। सुना मैंने भी है कि ये सब होता है। हम्म। तो बट लकीली वही कह रही हूँ कि किस्मत की बात है, मेरे साथ अभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हम्म। और जो मैं वीडियोस करती हूँ हम्म। उसमें कहीं ना कहीं फीमेल का पार्ट ही उसमें ज्यादा रहा है। हम्म। तो ऐसे पेमेंट को लेकर भी कभी नहीं, अच्छे लोग मिले, अच्छे लोगों हम्म। के साथ काम करने का मौका मिला। हम्म। तो ऐसा हुआ नहीं, कुछ प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, जैसे हम्म। हमने बहुत मेहनत की,
बहुत मेहनत की कि वो सीरीज कब आएगी। एक तो वेट करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स रुके हैं, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी पेमेंट रुकी है। वो बट सुना मैंने बहुत है, मैंने बहुत सुना है कि पेमेंट रुकी हुई है, नहीं मिलती, प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं। और मेल फीमेल में भी होता है कंपैरिजन कि उनका रोल ज्यादा है। तो मेरे साथ अभी ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी यहाँ तो दिल्ली में अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस मीन्स गॉड इज ऑन योर साइड। रहा। मैम, ऐसा कहा जाता है कि जब भी बार्गेनिंग की बात आती है तो अक्सर कहा जाता है कि फीमेल्स बहुत अच्छी तरीके से बार्गेन करती हैं। यस। आपका एक शो था, व्हेन वाई योर वाइफ इज ए बनिया। तो आप ये बताइए, एक तो उसके बारे में बताइए, और आप ये बताइए कि लोग वाइफ से इतना ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट जो शेड्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? देखो, एक फीमेल, मतलब एक फीमेल ही खुद के बारे में नहीं जानती, वो पल में ऐसी हो जाती है और पल में वैसी हो जाती है। बिल्कुल। तो एक औरत को जानना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। बहुत मुश्किल है। हम्म। और एक औरत जैसी क्वालिटी होना भी बहुत मुश्किल है। really। मतलब वो कैसे हैंडल करती है सारी चीजें, हम्म। कैसे हैंडल। ये आपने भी देखा होगा कि हम एक साथ अ, चार काम कर रहे होते हैं, ये भी कर रहे होते हैं साथ में, ये भी सोच रहे होते हैं। हम्म। तो एक, बट मैंने एक मेल पर्सन को देखा है, अगर वो सो रहे हैं तो वो कुछ नहीं सोच रहे उस टाइम, वो बस कि सो रहे हैं। मुझे अब मेरा रेस्ट का टाइम है बस। तो हम्म। तुम ये सारी चीजें एक साथ कैसे सोच लेते हो? तो ये कई बार ही आता है। घर हम्म। घर में भी जैसे बात होती है, एक फीमेल मेल में, अपना हस्बैंड वाइफ में हम्म। होती है बात। तो एक एक महिला की ये खासियत है ये। हम्म। तो हर तरह के साथ में चार काम भी कर लेती हैं, हम्म। सोच भी लेती हैं, और प्लानिंग्स भी बना लेती हैं, और कहाँ तक पहुंच जाती हैं सोच के। तो ये तो एक खासियत है। और बार्गेनिंग तो है ही खासियत। और बार्गेनिंग, अब सब्जी के साथ अगर धनिया नहीं लेंगी फ्री में, तो फिर उनको तब तक तो शांति नहीं पड़ेगी ना। तो तो मैम, इसका जो टाइटल था, व्हेन योर वाइफ इज ए बनिया, तो इसके पीछे क्या कारण था? इसमें क्या मेन बात थी? देखिए, वो तो एक स्क्रिप्ट राइटर ने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, उससे मैंने तो एक काम किया था। हम्म। तो बनिया, जो हमारे फ्रेंड्स बनिया हैं बहुत अच्छे हैं, पर हम्म। हम बनियों के लिए कई बारी बोलते भी हैं, यार ये तो बिल्कुल। बहुत पैसे है पर बड़ा कंजूस है। बिल्कुल। मेरी एक बिल्कुल। बहुत अच्छी मित्र है, वो हम्म। भी बनिया है, पर मैं उनको वही बोलती हूँ, तो वही है, हम्म। खूब पैसा है पर हम्म। फालतू नहीं खर्चा करते। हम्म। हम लोग क्या करते हैं, फालतू खर्चा करते हैं, बट हम्म। मैंने उनको देखा है कि वो एक्स्ट्रा नहीं करते। पर हम्म। कई बनिया शायद होते हैं कि वो जो अब जितना खर्चा करना ना उसमें से भी रोकते हैं। तो हम्म। ये उस पे एक स्टोरी थी, हम्म। और बड़ी फनी थी। एक जी। कॉमेडी उस पे बनाया गया था, हम्म। जस्ट फॉर फन। हम्म। और अच्छा लगा वो करके। और हम्म। उसमें एक बनिया गर्ल को मैंने मदर इन लॉ का कैरेक्टर किया था। तो हम्म। बनिया गर्ल के साथ मैंने कैसे बोला कि भाई इतना मत करो, हम्म। थोड़ा सा तो खर्चा करो। जी, जी। तो उस स्टोरी में वो बताया गया। हम्म। अच्छी स्टोरी थी, हम्म। अच्छा उससे बताया गया। एक और एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, वो भी विमेन के साथ, कि रोटी गोल होनी चाहिए। आपका एक प्रोजेक्ट ये भी था, गोल रोटी। हम्म। ऐसे लगता है अगर रोटी गोल नहीं हुई तो आपको डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिलेगा किचन में। तो गोल रोटी जो प्रोजेक्ट था, उसके बारे में आप बताइए मैम। उसके बारे में ये है सर कि वो एक तरह से एक मैसेज है। मतलब हम लोग ये सोचते हैं, हम्म। अगर एक लड़की आपके घर में आई है, बहू बनकर आई है, जबकि हमारे शहरों में शायद अब नहीं है, अब हम्म। बहुत चीजें बदल गई हैं यहाँ तो, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो वर्किंग है। हम्म। अब आजकल की जो मदर इन लॉज हैं, जो तो यंग हैं, वो समझती हैं। हम्म। वो शायद इतना नहीं वो सोचती हैं कि लड़की आ रही है तो आते ही रोटी बनाए, और अच्छी रोटी बनाए। हम्म। वो अब टाइम शहरों में तो बदल गया है, पर हम्म। कहीं ना कहीं है। हम इंटीरियर्स की बात करें, कहीं ना कहीं ये है। इवन खैर सिटीज में भी है, हम्म। जहाँ पर वही है, हर फैमिली का एक अपना अपनी सोच है। हम्म। वहां पे भी है कि लड़की आ रही है, हम्म। खाना बनाए आते ही, और हम्म। उसकी रोटी गोल हो, तो नहीं तो ये कैसी रोटी है, ये कौन सा नक्शा है, क्या है। तो हम्म। वो एक मैसेज था कि लड़की जॉब भी कर रही है, और हम्म। उसको ये कि खाना भी हम्म। अच्छा बनाए, रोटी हम्म। उसकी गोल होनी चाहिए। तो ये गोल रोटी एक समाज के लिए एक मैसेज था हम्म। कि हम क्यों चाहते हैं हम्म। कि लड़की को खाना परफेक्ट आना चाहिए। वो पहले पूरा पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई करके शादी हो गई, शादी होके जॉब कर रही है।
तो कुकिंग आनी चाहिए, लड़के को भी आनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आजकल दोनों वर्किंग है, तो हम्म। मिलजुल के काम होता है। लड़की को थोड़ा सा हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं कि लड़की को तो आनी ही चाहिए, ठीक है आनी चाहिए, हम्म। पर हम इतनी उम्मीद नहीं करें कि हम्म। वो बिल्कुल परफेक्ट हो, हम्म। और वो काम भी कर रही है। हम्म। तो ये एक मैसेज था कि आप मत इतना करो, कहीं ना कहीं तो वो इरिटेट हो जाएगी, कहीं ना कहीं उसकी भी लिमिट है, एक लड़की की, वो काम के साथ किचन भी हैंडल कर रही है। हम्म। हम्म। तो वो हमने उस वीडियो में एक मैसेज देना चाहा था कि क्यों गोल रोटी चाहिए, क्यों आप थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रोटी नहीं खा सकते, वो लड़की काम भी कर रही है, साथ कर रही है ना काम। तो ये है कि आप समझो, एक लड़की के मन की बात को भी समझो। तो वो भी, जैसे मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैसेजेस हैं, ये भी एक उन वीडियोस में एक था वो मैसेज। बहुत अच्छा। और जैसा कि आपने कहा कि लड़कों को भी रोटी बनाने आना चाहिए, यस ये बिल्कुल। बात इसलिए भी जरूरी है कि कोविड 2020 में जब सब कुछ बंद हो गया तब पता चला कि लड़कों को वाकई रोटी बनाने आना चाहिए था। यस बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आजकल जो टाइम है शॉर्ट मेमोरीज का है, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर रील भी है या आप बना रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा किसी भी कारण से अगर आप डिसअपियर होते हैं, पब्लिक भूल जाती है। तो आप 20 साल से भी ज्यादा का गैप लेकर के जब आप वापस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप आए, तो किस तरीके के चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा? कॉन्टैक्ट्स कैसे आपने रिवाइव किया? अगर आपकी तरह कोई दूसरे लोग, चाहे मेल या फीमेल, दोबारा अपने आप को, आपको देख करके, आपको सुन करके दोबारा वापस आना चाहें, तो किस तरीके के चीज़ों को उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई ये तो होगा, बी रेडी फॉर दैट? सर एक तो देखिए कि जब मैं 20 साल बाद वापस आई, हम्म। मैंने वापस से सीखना स्टार्ट किया। पहले हम्म। मैं उस सोच के साथ नहीं आई कि मुझे तो सब आता है, हम्म। कि मैं उतना अपने आप में ये समझूं, या मुझ में वो एक ये हो कि मैं तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, हम्म। मुझे तो सब आता है। नहीं, मैंने अपने आप को वापस जीरो से स्टार्ट किया। हम्म। मैंने थिएटर स्टार्ट किया, हम्म। मैंने थिएटर इतना किया, मैंने थिएटर से डिसिप्लिन में आई, थिएटर से मैंने और चीजें लर्न की। हम्म। क्योंकि अगर हम मैं शायद मुझे ऐसा लगता है मैं वैसी उतर आती ना, हम्म। तो शायद मैं आज उतना अच्छा काम नहीं कर पाती, हम्म। या मैं इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स जो कर रही हूँ तो हम्म। शायद मैं नहीं कर पाती। हम्म। तो मैंने अपने आप को वापस जीरो से स्टार्ट किया, हम्म। वापस एबीसी स्टार्ट की, मैंने थिएटर ज्वाइन किया, मैंने थिएटर वर्कशॉप्स की। अच्छे जो आज दिल्ली में बड़े अच्छे अच्छे थिएटर्स हैं, हम्म। उनके साथ मैंने वर्कशॉप स्टार्ट की, उनके प्रोडक्शंस किए, इन हाउस प्रोडक्शंस किए, बहुत हम्म। अच्छे अच्छे प्ले किए। हम्म। और फाइनली मैंने एक अपना, मेरा 2 घंटे का प्ले था वो, हम्म। हमने जयपुर भी किया, हम चंडीगढ़ भी करने गए, दिल्ली में हम्म। उसके 5 शोज हम्म। किए, हाउसफुल शो गए वो सब। हम्म। तो मैंने थिएटर से किया, बहुत हार्ड वर्क किया, वापस बहुत हार्ड वर्क किया, कितने कितने घंटे रिहर्सल्स की, हम्म। धूप नहीं देखी, मेट्रो में ट्रेवल किया, और कैसे भी जाती थी, धूप हो गर्मी हो बारिश हो सर्दी हो, हम्म। तो बहुत मेहनत की। हम्म। और उस मेहनत के बाद बहुत 4 साल मैंने लगातार पहले अपने हम्म। थिएटर को दिए। हम्म। उसके बाद मैं वापस हम्म। कैमरा में मैंने आई कि मैं पहले अच्छे से सीखूं, मेरी हम्म। पकड़ हो जो हम्म। मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, हम्म। ताकि मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो कोई मुझे ये ना कहे कि हम्म। 20 साल बाद आई है तो फिर कुछ आता नहीं है। तो हम्म। पहले 4 साल पूरी कड़ी मेहनत की, थिएटर को हम्म। दिया टाइम, हम्म। बहुत कुछ वापस सीखा, बहुत कुछ नया सीखा, हम्म। फिर वापस मैं हम्म। इसमें आई। बहुत अच्छा। आपकी इन बातों को सुन करके मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गिव अप कर रखा है। आपको देखने सुनने के बाद उन्हें जरूर एक बार अपने हौसलों को बुलंद करना चाहिए। और बड़ी अच्छी लाइनें कही जाती हैं कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, और यस इट्स नेवर टू लेट। तो आप, बिल्कुल सर। आपके यस। शायद आप इंस्पिरेशन का काम करें, मोटिवेशन का भी काम करेंगे आपके वर्ड्स। मैम, आपने थिएटर का जैसे कि जिक्र किया, तो आपने थिएटर को आप कैसे देखती हैं? जैसे कई लोग कहते हैं कि ये जितने कोर्स हैं, एक्टिंग कोर्स के डिप्लोमा डिग्री, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए वो पुराने एक्टर्स का एग्जाम्पल भी देते हैं, दिलीप कुमार जी का, देव आनंद जी का, किन लोगों ने कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया था, वो थिएटर को प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि आप थिएटर से हैं, थिएटर से जुड़ी हुई हैं, तो आप दो चीज़ें बताइए कि थिएटर करना चाहिए या एक्टिंग का कोर्स इक्वली इम्पोर्टेंट है या ज़रूरत नहीं है उसकी? और दूसरी बात कि थिएटर में आपका एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी थिएटर की बात करते हैं वो कहते तो प्राउडली हैं,
बट एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं थिएटर में पैसा नहीं, मनी इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो अब आप कैसे देखती हैं, कैसे बताएंगी? सर, जो बात जो ये मेरा ओपिनियन है कि एक्टिंग ना कहीं से सीख के नहीं आती, रियली। वो आपके अंदर होती है। हम्म। वो आपकी हम डेली रूटीन में कितना एक्ट कर लेते हैं जो हम्म। हमें पता ही नहीं होता। really, अभी फोन आया, हम्म। फ्रेंड का फोन आ रहा है, हाँ चलेगी, हम्म। कि मेरा मन नहीं है जाने का, नहीं नहीं मेरी तो तबीयत खराब है, हम्म। इसके लिए हमने एक्टिंग थोड़ी सीखी है, वो हम्म। तो निकल आई। हम्म। वो हम कितनी बार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। बिल्कुल। मम्मा स्कूल नहीं जाना, पेट दर्द है, एक्टिंग थोड़ी सीखी है, हम्म। वो अपने अंदर ही है। हम्म। बस क्या है कि हमें उसको निखारना है, हम्म। हमें उसको डिसिप्लिन में लाना है। हम्म। वो हम मुझे ये लगता है वो हम थिएटर से सीखते हैं। हम्म। थिएटर हमें मेहनती बनाता है। हम्म। जो थिएटर नहीं करता, मैंने देखे हैं, आज मैंने हम्म। बहुत आजकल के बच्चे भी देखे हैं जो हम्म। थक जाते हैं। हम्म। थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा एक्ट किया, थक हम्म। गए, हम्म। बैठ। थिएटर से मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो उनसे एज में बहुत बड़ी हूँ, हम्म। मतलब जो मेरे से आधी एज के बच्चे जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, मुझे लगता है थक गए, क्या हो गया। और अगर मैं थिएटर कर रही हूँ, मैंने थिएटर से यही सीखा है, हम्म। हमें एनर्जी रहती है, हम डिसिप्लिन में रहते हैं, हम्म। हम मेहनत ज्यादा करते हैं, हम्म। हमें बहुत कुछ छोटी छोटी अपना अपनी वॉइस पे काम करने का मौका मिलता है, हम्म। हमें छोटे छोटे अपने एक्सप्रेशंस पे काम करने का मौका मिलता है। तो थिएटर से हम ये बहुत बहुत हम्म। बारीकियां हैं जो हम वो थिएटर से ही सीखते हैं। हम्म। कैमरा में वो, ठीक है आपको एक्टिंग आती है, हम्म। बट शायद वो चीजें आप अगर थिएटर वर्कशॉप नहीं करे तो वो मिस करते हो, वो मैं हम्म। देखती हूँ। हम्म। और इसलिए मुझे कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे वापस से थोड़ा टाइम थिएटर में जाना है। हम्म। यस करेक्ट कि थिएटर में पैसा नहीं है, हम्म। थिएटर से हमें पैसा नहीं मिलता, हम्म। हमें उससे सीखने को मिलता है। हम्म। तो आप बिना पैसा दिए सीख रहे हो, हम्म। हम सीखने के लिए भी तो पैसा लगाते हैं, रियल। हम क्लासेस करने के लिए पैसा देते हैं। हम्म। तो आप पैसा ना लगाकर और पैसा ना पाकर हम्म। आप लर्न कर रहे हो, तो ये आपको कुछ मिल ही रहा है। बिल्कुल। तो वो ये थिएटर से हम ये है कि थिएटर से हमें पैसा नहीं मिल रहा, हम्म। पर थिएटर से हम ग्रोथ कर सकते हैं अपने आप में, हम्म। अपने काम में ग्रोथ कर सकते हम्म। हैं अगर हमने एक्टिंग लाइन में जाना है। हम्म। तो थिएटर से ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने 6 महीने 8 महीने कैमरा कर लिया लगातार लगातार, तो मैं बीच में एक ब्रेक लूं, अब मैं एक थिएटर एक प्ले करूं, हम्म। फिर वापस से हम हम्म। अपना उसमें अपने आप को उसमें लेकर आए, उस फॉर्म में हम्म। लेकर आए। हम्म। तो उस अपने आप कहीं ना कहीं अगर हम लेजी हो रहे हैं तो वापस थिएटर में जाएं। हम्म। थिएटर से सर हमें ये सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा। बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्टिंग लाइन में जाना है तो थिएटर वर्कशॉप्स जरूर करनी चाहिए। हम्म। मैम, आपकी जो ये जर्नी है, ये जो आपने एक्टिंग जर्नी, फैमिली जर्नी, इन तमाम बहुत सारे अप्स डाउन्स आए होंगे। इस अप्स डाउन्स में आपकी फैमिली के सपोर्ट को आप कैसे बताएंगी? फैमिली तो वैसे ठीक है, इंटीग्रल पार्ट हम कहते हैं, लेकिन आप उसको कैसे देखती हैं? और साथ में एक और फनी पार्ट ये है कि वैसे तो एवरीबडी इज इक्वल इन द फैमिली, मगर आपके फैमिली सपोर्ट में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? हम्म, सर, वैसे सपोर्ट तो सबका ही रहा, हम्म। लकीली हम्म। मैं ये बोलूंगी। भगवान की कृपा है कि हम्म। पूरी फैमिली इतनी अच्छी है, हम्म। सब लोग इतने अच्छे हैं कि सबका सपोर्ट रहा हम्म। हमेशा। हम्म। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे वापस से जो मैं इतने लंबे ब्रेक के बाद जो मैं गई हूँ, हम्म। कहीं ना कहीं वो मेरी बेटी की वजह से गई हूँ, हम्म। मेरी डॉटर की वजह से गई हम्म। हूँ, क्योंकि मैंने पूरी अपनी लाइफ बच्चों को दे दी थी, पूरा हम्म। उनके लिए। तो हम्म। मेरी बेटी जब 12th के बाद घर से निकली, वो हम्म। अपने कम्युनिकेशन कोर्स के लिए वो 12th के बाद दिल्ली से बेंगलोर जा रही थी, हम्म। और मैंने पूरी लाइफ उसके बिना तो मैं कभी नहीं रही। हम्म। उसके जाने के बाद एक तरह से आप कह लीजिए मैं वो डिप्रेशन में आ गई। हम्म। तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बेटी के बिना मैं सोच भी नहीं सकती थी, हम्म। बेटा छोटा था उस टाइम। हम्म। तो उसका जाना मेरे लिए वो बहुत मुश्किल टाइम था। हम्म। तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी को शायद ये लगा कि मम्मा को कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो नहीं तो बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाएंगी, रियली। तो मेरे बिना रह नहीं पा रही हैं। तो मेरी बेटी ने मुझे बोला, मम्मा आप वापस से अपना एक्टिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते? तो सर वो एक बस वो एक उसकी ये वर्डिंग्स थी। तब मैंने सिर्फ वीकेंड पर
ओनली वीकेंड सैटरडे संडे मैंने थिएटर स्टार्ट की, हम्म। क्योंकि बेटा स्कूल जाता था, बेटा छोटा था। सिर्फ हम्म। मैंने वीकेंड्स पे वो स्टार्ट किया हम्म। कि चलो वीकेंड्स पे जाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड वीकेंड्स पे घर होते हैं। हम्म। तो मैं वो स्टार्ट करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी ने मुझे हम्म। उस लाइन में वापस भेजा। उसके बाद पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा, तो धीरे 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 थिएटर भी मैंने वीकेंड से स्टार्ट किया। हम्म। बेटा की फुल टाइम कोर्स जब उसने ज्वाइन स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद मैंने फुल टाइम थिएटर किया। बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं बेटी ने मुझे उधर भेजा, और उसके बाद पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया, और आज आपने बहुत खुश होते हैं सब। बिल्कुल, आपने बेटी की फिक्र की, बेटी ने आपकी फिक्र की। यस। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैम, आपने इतने सारे आर्टिस्ट्स के साथ काम किया, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया। आपके सबसे फेवरेट डायरेक्टर या एक्टर कौन है, जिसका जिनको आपको आपको लगता है कि इनके साथ हमें और वर्क करना चाहिए, या अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट या कुछ सीखने को मिलता है, चैलेंजिंग है, हेल्दी कंपटीशन है, इन ऑल मैनर? सर ये मैं एक नाम नहीं ले सकती। मैं रियली? ये एक नाम तो नहीं ले पाऊंगी, हम्म। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जिनके साथ भी काम करते हैं, सबका काम करने का तरीका अलग है। हम्म। सबका अलग है, सबका माइंड सेट अलग है। मतलब हम्म। उनका, उनके थॉट्स में, किसी को ऐसे कर रहे हैं, कई पूरे पैशन के साथ काम कर रहे हैं, हम्म। बस एक जुनून है, हम्म। वो चीज मुझे दिखानी है। हम्म। कई थोड़ा सा मनी माइंडेड है, हम्म। मुझे ये बस ये काम करना है और मुझे हम्म। पैसा कमाना है। वो देखो, पैसा तो आजकल हम्म। जरूर जरूरी ही है। हम्म। आर्टिस्ट को भी पैसा देना है, बिल्कुल। और पूरा प्रोडक्शन हाउस है, सबको पैसा देना है, वो भी बहुत जरूरी है। हम्म। बट कईयों में देखा है कि पैशन है उनका, हम्म। उनको पैसा भी लगाना है, उनको वो चीज भी निकालनी है। हम्म। वो सबकी एक अपनी खासियत है, रियली? सब अलग अलग तरह से काम करते हैं। हम्म। तो मुझे तो अच्छी अच्छी टीम के साथ काम करने का, मैं तो चाहती हूँ मैं नई नई टीम्स के साथ काम करूँ, हम्म। और जिसके साथ भी काम करती हूँ मुझे कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, हम्म। मुझे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कुछ हम्म। सीखने को मिलता है। कभी हम्म। कभी ये भी लगता है कि ये काम अच्छा थोड़ा सा नहीं हो रहा, हम्म। तो बट हम आर्टिस्ट हैं, तो हम्म। हम डायरेक्टर को जाके बोल नहीं सकते हैं। हम्म। तो अच्छा है, सबका एक अपना तरीका है, हम्म। और सब अपना अपना काम अच्छा करते हैं। हम्म। तो तो आप किसी यही एक का कहना नाम नहीं चाहूंगी। लेंगे? किसी एक का नाम लेना मुश्किल है। हाँ जी। रियली? तो आप, जैसा कि आपने बिगिनिंग में कहा कि आपने ब्रेक नहीं लिया होता, तो आप शाहरुख खान के पोजीशन पर होती। मैं तो कार्यक्रम की समाप्ति पर यही बोलूंगा अपने सभी व्यूवर से, कि अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे फ्यूचर शाहरुख खान, ज्योति नागपाल जी को। ठीक है मैम, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना टाइम दिया और मेरे को अपनी पुरानी यादों में ले गए, हम्म। और अच्छी बातें करने का मौका मिला। हम्म। सब कुछ पहले का याद भी आ गया। हम्म। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम थैंक यू। मैम।